पूरा यूरोप इस समय भीषण गर्मी से कराह रहा है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले हफ्तों में इटली का तापमान गर्मी में नए नए रिकॉर्ड बना सकता है। अभी से हालात ये हैं कि इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रोम, फ्लोरेंस समेत 16 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यूरोप के मौसम विभाग ने लोगों को अब तक की सबसे भयानक गर्मी के लिए तैयार रहने को कहा है। यूरोप के कुछ देशों का तापमान 40 से 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी की वजह से ग्रीस के कुछ पर्यटक स्थलों को बंद करना पड़ा है। वहीं स्पेन, फ्रांस समेत कई और यूरोपीय देशों में गर्मी से हाहाकार मचा है। तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में एक सवाल उठना लाजमी है कि ठंडे मौसम के लिए पूरी दुनिया में पहचाने जाने वाला यूरोपीय महाद्वीप में इस बार इतनी भीषण गर्मी क्यों पड़ रही है। यूरोप महाद्वीप का ज्यादातर हिस्सा इस समय तप रहा है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों का कहना है कि यूरोप में चिलचिलाती गर्मी के 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण अल नीनो, दूसरा उच्च दबाव सिस्टम यानी एंटी साइक्लोन, तीसरा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन कर रहे लेक्चरर ने कहा है कि यूरोप अल नीनो की घटनाओं से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं है, इसलिए उच्च दबाव सिस्टम और जलवायु परिवर्तन ही इतनी भयंकर गर्मी के लिए जिम्मेदार हैं। इस समय दक्षिण यूरोप और उत्तर पश्चिम अफ्रीका के कुछ हिस्सों में लू चल रही है। अफ्रीका से आने वाली गर्म हवा दक्षिण यूरोप में फैल गई है। इसने इटली और आसपास के देशों को बड़े ओवन में तब्दील कर दिया है। विशेषज्ञों ने बताया कि मौजूदा यूरोप हीट वेव एक स्थिर उच्च दबाव की विशेषता से स्थिर वायुमंडलीय स्थितियों द्वारा संचालित हो रहा है। विशेषज्ञों ने माना है कि यूरोप की भीषण गर्मी का एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन भी है। द ओपन यूनिवर्सिटी में पर्यावरण के लेक्चरर ने कहा कि हमें कोई संदेह नहीं है कि इस भीषण गर्मी का कारण जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी है। यूरोप में लू चरम सीमा से ज्यादा होने की आशंका बनी रहेगी। यूरोप की जलवायु निगरानी सेवा कॉर्परनिकस ने भी संकेत दिया है कि एक बड़ा सहारा धूल का बादल दक्षिणी यूरोप की ओर बढ़ रहा है। हालांकि ग्राज यूनिवर्सिटी में जलवायु वैज्ञानिक के अनुसार धूल के बादल से हीट वेव में किसी भी तरह का योगदान की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा है कि सहारा की धूल दक्षिण यूरोप के लिए संभावित स्वास्थ्य चुनौती पेश कर सकती है। उनके मुताबिक धूल की मात्रा प्रदूषण में वृद्धि कर सकती है।